इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। हम सभी पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत 12 भावनाओं का अर्थ समझ रहे हैं। वो 12 भावनाएं जो हमारे वैराग्य को मजबूत करती हैं। इसलिए कहा ही गया है, वैराग्य उपावन माई चिंतई अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ की तरह ये 12 भावनाएं बतलाई गई हैं। उन 12 भावनाओं का चिंतन हम सबके लिए निरंतर करते रहना चाहिए। 12 भावनाओं क्रम में सबसे पहले हमने अथिर भावना को समझा था। अथिर भावना का मतलब है संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो कुछ भी हमें दृष्टि गोचर होता है या दिखाई देता है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए कहा गया है, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं घटता, श्वास चलत यों कठे काट दो आरे सो कटता। सूर्य निकलते हैं छिप जाते हैं, चांद निकलता है छिप जाते, ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, मौसम बदलते रहते हैं। मौसम के साथ साथ व्यक्ति के रंग भी बदलते रहते हैं। गिरगिट का रंग तो एक बार बदलता है, पर आदमी का रंग दिन भर बदलता रहता है। सुबह कुछ और कपड़े पहनेंगे, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और, ये रूप चलता रहता है। इसी का नाम प्रकृति के साथ बदलाव। जैसे अभी बरसात ऋतु गई, शरद ऋतु आने को है, ठंडी आ गई है। ये क्या है? परिवर्तन है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारा जब जीवन ही स्थिर नहीं है, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा क्या रूप था, युवा भाई क्या रूप हुआ, वृद्ध अवस्था की ओर ढलने लगे क्या रूप है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। अर्ध मृतक यानी अधमरे की तरह जब हमारा जीवन हो जाता है, वृद्ध अवस्था की ओर मुड़ जाता है, तो हमारा रूप स्वयं को पहचानने में नहीं आता है। इसलिए अथिर भावना का हमने चिंतन समझा। उसके बाद अशरण भावना। संसार में कोई हमारे लिए शरण नहीं है। जिसको हम शरण मानते वो हमको कभी पहले छोड़ करके चला जाता है या हम उसको छोड़ करके चले जाते हैं। पर आचार्य कहते यदि शरण है तो पंच परमेष्टि की शरण है। किसकी शरण है? पंच परमेष्टि की शरण को मानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो अथिर भावना, अशरण भावना, संसार भावना क्या है? संसार में हर व्यक्ति अपने अपने दुखा रोना रोता रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं संसार में। बताओ यहाँ पर जितने बैठे क्या सब सुखी हैं? कोई सुखी नहीं है। लगता है बाहर से कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ज्यादा अच्छा सुखी दिख रहा है, पर उनके हृदय की बात को यदि टटोल करके देखा जाए, पूछ करके, तो लिस्ट बन जाए कि इतने सारे दुख हमारे जीवन से जुड़े हैं। तो कोई है संसार में सुखी? कोई सुखी नहीं है। एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा कि मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो। एक व्यक्ति एक पहुंचे हुए संत के पास पहुंचा कि मुझे सुखी होने का मंत्र दे दो। संत ने कहा कि सुखी होने का मंत्र तो मैं आपको बाद में दूंगा, पर एक सुखी कोई व्यक्ति का कोट ला करके दो, ठंडी मुझे बहुत लग रही है, तो आप नगर में जाओ एक कोट। तो उसने सोचा अभी कोट ला करके देता हूं। तो सबसे पहले वो नगर के जागीरदार के पास गया कि आपकी हवेली बहुत अच्छी दिख रही है, आप ठाट वाट आपके अच्छे हैं, गाड़ी घोड़ा है, तो आप इस नगर के बहुत सुखी व्यक्ति महसूस हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि सुखी होने का मंत्र चाहिए तो हमें कोट चाहिए सुखी व्यक्ति का। सुखी होने, भैया मैं तो सुखी नहीं हूं। कोट एक नहीं दो ले जाओ, वोट का जमाना भी आए तो वोट भी ले सकते हो, पर मैं सुखी नहीं हूं। क्या हुआ, क्यों सुखी नहीं है? बोले देखो मेरी धर्म पत्नी है ना, उससे मेरी बनती नहीं है।
25 साल शादी को हो गए पर आज तक नहीं बनी। बात चल ही रही थी, अंदर से पत्नी आई और झड़प पड़ी अपने पति को। क्या है, किसको हर किसी को घर में बुला लेते हो, ये कोई धर्मशाला है क्या? उसने हाथ जोड़े, भैया मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ गया, देखता कि एक नेता के घर पहुंच गया। ये नेता है, वोट का जमाना चल रहा, चुनाव का माहौल, नेता के घर चला गया। भैया आप ज़्यादा सुखी दिख रहे हैं, चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है, आप अपना कोट दे दो। देखो भैया मैं कोट मोट तो नहीं है, वोट चाहिए तो वोट ले जाओ मेरे से। नहीं, आप तो बड़े नेता हो, नगर के प्रसिद्ध नेता हो। देखो भैया, हम लोगों की बिल्कुल एक एक पल में उतार चढ़ाव होता रहता। चुनाव का माहौल था, चल रहा था कि ए महोदय जी 5000 वोटों से आगे हैं, और 10 मिनट बाद मालूम पड़ा कि 10,000 वोटों से पीछे हो गए। चेहरे की चमक उतर गई। देख लिया आपने, मैं सुखी दिख रहा था। आगे गया, तीसरे चौथे के पास गया, पूरे नगर में उसने भ्रमण किया, कोई भी उसको सुखी नहीं मिला। और वापस आकर के संत के चरणों में कहता है, गुरुदेव सबसे ज्यादा सुखी तो आप ही दिख रहे हो। तो संसार में कोई सुखी नहीं है, सब संसार का हर प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। अब संसार भावना के बाद एकत्व भावना आती है। संसार तो एक बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में हर व्यक्ति अकेला है। इस तरह की अनुभूति करना एकत्व भावना कहलाता है। अब इसके बाद हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है तो अन्यत्व भावना आती है। अन्यत्व भावना में क्या कहा गया है, देखते हम पहले छंद को, फिर उसकी व्याख्या तदनुरूप। जल पल ज्यों जिए तन मेला, बोलिए। जल पल ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुद धन धामा, क्यों हवे एक मिल सुते रामा। आचार्य कहते हैं अन्यत्व भावना में हमारा जो चिंतन होता है, अभी तक मेरा चिंतन क्या था कि मैं संसार में अकेला हूँ। हर व्यक्ति अकेला ही है, अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। मैं एक एकाकी पुरुष हूँ, मेरी सारी यात्रा स्वयं को अकेले ही करना है। जब मेरा जन्म हुआ था तो अकेला ही जन्म हुआ था, और जब मैं संसार से जाऊंगा तो अकेला ही संसार से जाऊंगा। अपना सुख दुख मुझे स्वयं ही भोगना है। संसार में ना मेरा कोई संगी है, ना कोई मेरा साथी है। मैं नितांत एक अकेला हूँ। इस तरह की अनुभूति आप करते कि नहीं करते? बोलो। लोकेश जी बहुत दिन बाद आए हैं, स्थापना के समय आए थे, एक आध दो बार बीच में आना हुआ, फिर बाद में भूल जाना हो गया। बोलो, आप अकेले हो कि संगी साथी को लेके भी आए हैं? कहाँ छोड़ के आएंगे? 30-35 साल पहले शादी की होगी तो साथ में तो लेके चलना पड़ेगा। पर ये फीलिंग करो, अनुभव करो कि मैं अकेला हूँ, सिर्फ अकेला, नितांत अकेला हूँ। इस तरह की अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। पर संत कहते हैं मैं अब अकेला ही नहीं, ये सबसे पृथक हूँ, भिन्न हूँ। संसार में कोई मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी अब नहीं है। शरीर के अंदर जो शरीरातीत आत्म तत्व हूँ वह मैं हूँ। जो दिख रहा हूँ वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं हूँ। कौन देख रहा है? तुम्हारे अंदर की आत्मा देखती। क्या आंखें देखती हैं? नहीं, आंखों के द्वारा तो देखा जाता है, पर उसके अंदर झांकने वाला कोई दूसरा तत्व बैठा हुआ है, वो देख रहा है। तो शरीर सो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो दिखता नहीं है, और जो दिख रहा हूं वह मैं नहीं हूं। इस तरह की अनुभूति करना अन्यत यानी भिन्न भावना का अर्थ है। यही तो कहा है, जल पय ज्यों जिए तन मेला। जिस प्रकार से जल से पृथक
पय यानी क्या होता? दूध। जल यानी जल। जब दूध से पानी को अलग कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? घी बन जाता है। पानी अलग, दूध अलग, दूध की सत्ता अलग, दूध के अंदर घी जमा हुआ है, उस घी की सत्ता हम अलग कर लेते हैं। तो जल पय ज्यों, ज्यों यानी जिस प्रकार से जल, दूध से जल को अलग कर लेते हैं, त्यों उसी प्रकार से जिये तन मेला, जी यानी यह आत्मा, तन यानी शरीर से पृथक कर सकते हैं। इस तरह की जो अनुभव करते, इस तरह की जो अनुभूति करते हैं, उसका नाम भिन्न भावना है। पर गंभीरता से हमें विचार करने की आवश्यकता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। अभी आपसे कहा जाए कि आप कौन हैं, तो आप कहें कि मैं लोकेश कुमार जैन दिल्ली से हूं। फिर आपसे और पूछा जाए फिर आपका नाम क्या है, तो लोकेश कुमार बोलेंगे। फिर कहाँ रहते हैं, तो कॉलोनी का नाम आ जाएगा। फिर और पूछेंगे तो मकान का नाम आ जाएगा, नंबर नाम आ जाएगा, सब आ जाएगा। पर हो कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे अंदर जो आत्मा है उसका रूप स्वरूप बताना है। ये तो सबको पता है कि लोके से फलाने ढिकाने सब हैं। ये तो शरीर का नाम और रूप है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, आत्मा को कोई पहचान नहीं होती है, वो तो निराकार होता है। इस निराकार की अनुभूति ही क्या कहलाती है? अन्यत्व भावना। मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरी उपाधियां, जो आपने पद लिए हैं वो तुम्हारे साथ चल रहे। कब तक? जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक। मरने के बाद तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है कहाँ गया तुम्हारा नाम। जब जन्म लिया था उसके पहले कुछ नाम लेकर के आए क्या? नहीं। समाज ने मिलकर के, परिवार ने मिलकर के, परिजनों ने मिलकर के तुम्हारा नाम रख दिया। जो कुछ मेरे साथ जुड़ा है वह मैं नहीं हूं। अपने स्वरूप की प्रतीति होना ही अन्यत्व भावना की अनुभूति है। मैं हूं सबसे अलग, पृथक, इस तरह की भावना भाना अन्यत्व भावना है। जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखाई देता है या दे रहा है वह मैं नहीं हूं। मेरा शरीर दिखता है, मेरा रूप दिखता है, मेरा मकान दिखता है, मेरा घर दिखता है, मेरी गाड़ी दिखती है, मेरी सब कुछ संपत्ति दिखती है, वैभव दिखता है। वह तुम हो क्या? ये तो तुम्हारे पिताजी भी कहते थे मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा सब कुछ। पता नहीं वो कहाँ चले गए कहने वाले। पर संपत्ति वही है, विपत्ति हमारे साथ आती चली जाती है, पर संपत्ति वही है। हमने अपने साथ जोड़ा है नाम। आखिर यह नाम कब से जुड़ा है? जब से जन्म लिया तब से जुड़ा है। पैदा होने के बाद परिवार के लोगों ने एक दिन सबने मिलकर के क्या किया? आपको नाम दे दिया, फिर आप उसको उस अनुरूप मानना शुरू कर दिया। यही ना होता है? बोलो। पर संत कहते हैं जन्म से पहले तुम्हारा क्या नाम था? है पता तुम्हारे लिए? कहीं तो रहे होंगे। बोलो किस पर्याय में थे? घोड़ा में थे, गधा में थे, बैल में थे, कि हाथी में थे, कि कुत्ते में थे? क्या कौन सी पर्याय है? किसी को नहीं पता। जिस पर्याय में भी रहे होंगे वहाँ ना कुछ तो हमारा नाम रखा होगा ना। पर वह भी नाम आखिर कब तक टिका? जब तक तुम्हारा वहाँ जन्म था तब तक तुम्हारा नाम चलता रहा। और जन्म जैसे ही पूरा हो गया, मरण हो गया, तो क्या नाम भी गया और तुम्हारा काम भी गया। मरने के बाद तुम्हारे नाम का क्या हाल होगा वो भगवान ही जाने। क्यों? फोटो टांग देंगे, उस पर माला लगा देंगे, हो गया काम तुम्हारा। तुम कौन हो? यदि यह नाम तुम्हारा है तो स्थायी होना चाहिए था। वह जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी होना चाहिए था। लेकिन जिस नाम को तुम अपना मान रहे हो वह नाम जन्म के बाद जुड़ता है, और जुड़ता है तो वह बिछुड़ता भी है। इस सिद्धांत है।
जो जुड़ा है वो बिछुड़ेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो आया है वो एक दिन जाएगा। जो जुड़ा है वह भी तुम्हारा नहीं, वह तुम ही नहीं हो। जो शाश्वत है वह तुम हो, वही तुम्हारा है। इसी तरह यह रूप काया आदि में नहीं हूँ, आदि में नहीं हूँ। मैं रूप भी नहीं हूँ, शरीर रूप भी नहीं हूँ, मैं काया भी नहीं है, मेरी माया भी नहीं है, मेरी संपत्ति कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखता है वह सब बाहर की परिवर्तन है, अंदर का तो शाश्वत है। उस शाश्वत की मुझे पहचान नहीं है। कितने शरीरों को हमने छोड़ा है, कितनी देहों को छोड़ कर के मैं आया हूँ, हमें कुछ भी पता नहीं है। कितनी शरीरों की बात करोगे तुम, और कितने दिनों तक तुम्हारे साथ यह काया जुड़ने वाली है, जुड़ कर के रहने वाली है। अपने बचपन से लेकर के आज तक की अवस्था पर तुम दृष्टिपात करो कि हमारी जो बचपन की हालत थी और आज जिस अवस्था में है, कितना परिवर्तन आया। ये परिवर्तन तुम्हें दिखाई दे रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो। तुम खुद महसूस करोगे कि जन्म से लेकर अब तक मैंने अपने कितने रूप बदल दिए हैं। बोलो। एक दादी बैठी हैं, इनका रूप देख लो। ये तुम्हारा अतीत दिखा रहे हैं कि तुम भी ऐसे बनोगे। उनने भी अपना बचपन खेला होगा, घूमा होगा, देखा होगा, और आज की अवस्था देख लो। बोलो। यदि एक पल की फोटोग्राफ यदि हम लिया जाए तो उसे अपने सामने रखा जाए तो हो सकता है कुछ देर के लिए हम भी अपनी फोटो को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं। प्रति पल प्रति क्षण हमारी पर्यायें निकल रही हैं, बदल रही हैं। यही तो अनुभूति करना है कि जो बदल रहा है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, और जो शाश्वत है उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया सीए, अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।